नमस्कार। खेती और किसानों से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इस विषय पर अपनी बात रखूंगा कि यदि किसानों को 3 लाख की एफडी मिलती है और वो इस एफडी को बैंकों में जमानत के रूप में रख के 90% कर्ज यानी 2,70,000 रुपये का कर्ज लेते हैं, तो क्या कोई राजनीतिक दल कर्ज माफी की घोषणा कर सकता है? यह काफी मुश्किल होगा, असंभव नहीं है। सभी बैंकर ये मानेंगे कि जब एफडी को जमानत के रूप में रख के कर्ज दिया जाता है तो वो सबसे सुरक्षित कर्ज होता है। तकनीकी रूप से कोई भी किसान इस कर्ज का चूक करता नहीं होगा, परंतु हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम किसी भी राजनीतिक दल को किसी दायरे में नहीं बांध सकते। कोई भी राजनीतिक दल किसी राज्य का या केंद्र स्तर पे यह घोषणा कर सकता है कि वो सत्ता आने पर इस कर्ज को माफ कर देगा, परंतु यदि हम मिसाल के तौर पर लें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत आज की तारीख में लगभग 2,52,00,000 किसान पंजीकृत हैं। यदि उन सभी किसानों को 3 लाख रुपए की एफडी दी जाती है और उनको प्रति किसान 2,70,000 रुपये का कर्ज दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को बैंकों की ओर से लगभग 6,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। अब 2020-21 का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट देखें तो उसकी राशि ही 5,12,000 करोड़ रुपए बनती है। अब इस राशि में यदि सभी किसान चूककर्ता बन जाते हैं, डिफाल्टर बन जाते हैं, तो कोई सरकार 6,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे माफ कर सकती है? इसी प्रकार यदि हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो पूरे देश में सभी किसानों को इस योजना के तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा का कर्ज मिलेगा। वर्ष 2020-21 का भारत सरकार का जो बजट है वो लगभग 30,42,000 करोड़ रुपए है। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार या राजनीतिक दल इस बजट में 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज कैसे माफ कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो हमें कर्ज माफी की जरूरत शायद ना पड़े, परंतु इसमें प्रत्येक सरकार चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे, तो एफडी की जो सीमा है उसमें हर साल 20,000, 30,000 या उससे ज़्यादा जितने भी हमारे पास आर्थिक संसाधन हैं जो हमें इस बात के लायक बनाते हैं कि हम किसानों को और राशि दे सकें, तो मैं ये मानता हूँ कि हमें एफडी की राशि को समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए ताकि किसानों को लाभ भी मिलता रहे और वो बैंकों के डिफाल्टर भी ना बने, जिससे यह योजना सफल रूप से लागू होनी चाहिए। धन्यवाद।